हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसका कैसे यूज किया जाता है और इसके कितने पार्ट होते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले जाएंगे, देखिए कह रहा है क्या इनपुट डिवाइस कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा। यानी कि अब जो भी हमारा इनपुट डिवाइस है उसके अंदर सभी डिवाइस नहीं रखा जा सकता है ना, उसी को रखा जाएगा कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा को क्या करेगा, इनपुट करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और जो हमारा स्पीकर वो एक आउटपुट डिवाइस है, तो सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि स्पीकर आवाज को बाहर निकालता है और कीबोर्ड टेक्स्ट को हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, टाइप करता है। आया समझ में ना, ये दोनों के अंदर कुछ अलग कैटेगरी आ जाए नहीं आएगा। यानी कि स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस और ये यानी आपका क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। तो वही कह रहा है कि इनपुट यूनिट के अंदर उन डिवाइसों को रखा गया कि जो करते क्या है कि यूजर से डाटा को लेके अपने कंप्यूटर के अंदर क्या कर देते हैं, इनपुट करा देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इनपुट। जैसे यहाँ पे दे रहा है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करा सकते हैं। और फिर आगे कह रहा है यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब एक चीज आप लोग बताइए कि यदि आपके पास एक कोई कंप्यूटर है, मान लेते हैं कि आपका क्या है, कंप्यूटर। आप चले गए इस कंप्यूटर पर बैठने के लिए, और जब कंप्यूटर आप लोग बैठते हैं तो सबसे पहले कीबोर्ड और माउस ही टच करते हैं ना। और आपके पास कीबोर्ड और माउस न रहे तो क्या आप इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। जाएंगे कुछ देर बैठेंगे, कहेंगे हम खाली ये डब्बे को क्या देखें, इसको देखें, इसको मतलब जो इनपुट डिवाइस होता है वो यूजर को और कंप्यूटर को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर बैठेंगे तो जब तक आपको एक इनपुट डिवाइस नहीं मिलेगा तब तक आप अपने कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते। और उसके बाद कह रहा है इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो डाटा क्या करते हैं, जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यानी कि जो हमारे मेमोरी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, यूजर से डाटा को लेते हैं और हमारे कंप्यूटर जो मेन मेमोरी होता है ना। अब आप लोग सोचोगे मेन मेमोरी क्या है। इस समय अगर आप लोग फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसका रैम। पहले देखते नहीं देखते, अगर आपका स्टोरेज कम होगा तो मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव का उसका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन रैम नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ, इसमें ऐसा है कि लैपटॉप का रैम बढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर का रैम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फोन का रैम नहीं बढ़ा सकते। अरे समझे ना। तो जो हमारी पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन मेमोरी क्या होता है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं ना, ये सारा काम किसके ऊपर होता है, रैम के ऊपर होता है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि अगर हमारे रैम का कैपेसिटी अगर दो एप्लीकेशन चलाने का है और तीन एप्लीकेशन ओपन करते हैं, हमारा मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप, काफी स्लो काम करता है। लेकिन अगर दो एप्लीकेशन का और दो ही चलाएंगे तो हमारा सिस्टम सही चलेगा। आप कभी कभी फोन को देखते होंगे, कभी कभी फोन बिल्कुल सही चलता है और कभी कभी बहुत स्लो सा काम करता है। क्योंकि जब स्लो काम करता है तो उसकी कैपेसिटी दो एप्लीकेशन की है और बैकग्राउंड में तो पहले से ही चल रहा है और आपने एक ओपन किया तो कितना हो गया, उस समय आपका सिस्टम क्या होगा, स्लो काम। लेकिन बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन नहीं है, दो का कैपेसिटी और आपने एक ओपन किया तो आपका फोन में सिस्टम बिल्कुल क्या होगा, सही चलेगा। आया समझ में? जैसे आप लोग कई बार ऐसे सुने होंगे कि अभी हम कंप्यूटर चला रहे थे, सही चल रहा था और अभी काम कर कुछ काम नहीं। ऐसे होता है, नहीं होता? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रैम पे। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे मेन मेमोरी किसको मानी जाती है, रैम। और आगे कह रहा है यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य बाइनरी भाषा में क्या कर देती है, बदल देती है। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है क्या ये सभी लैंग्वेज को समझ सकता है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो क्या होता है, बाइनरी। और बाइनरी डिजिट को किससे दर्शाया जाता है, 0,1। तो आप लोग सोच रहे हैं कि 0,1 क्या है। आपको केबी एमबी जीबी का नाम सुने हैं ना, वही आपका क्या है, बाइनरी। यानी छोटे छोटे जब बाइनरी को मिलाया जाएगा तब जाके आपका केबी बनता है, जीबी बनता है, एमबी बनता है। आया समझ में? जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो भाषा हमारा क्या होता है, बाइनरी। जैसे उदाहरण के लिए कुछ इनपुट डिवाइस का नाम दिया है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक।
अब इन तीनों का काम समझिएगा। यदि कुछ टेक्स्ट टाइप करना होता है, हमारे कंप्यूटर में टेक्स्ट जाता है ना, इनपुट होता नहीं होता, हम इसके माध्यम से टाइप करते हैं। अब क्या स्कैनर के माध्यम से टाइप कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। उसका सिर्फ माउस, माउस का काम होता है इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना। क्या निर्देश देना? हम ये करें कि हमको कर्सर यहाँ लेकर के आना है और यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐसे राउंड करना है। हम माउस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हम पकड़े किसको है, माउस को। और माउस का हम लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ऐसे ड्रा कर, आ रहा है समझ में ना। और फिर कह रहा है स्कैनर। तो स्कैनर का काम होता है कि किसी भी कॉपी इमेज, यानी हार्ड कॉपी को क्या कर देता है, सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, अगर जो आपके पास एक क्या है, कोई फोटो कॉपी है और आप ये चाहते हैं कि उसको कंप्यूटर में ले सकते, कंप्यूटर में आपके नहीं है बल्कि कॉपी पे। जैसे एक उदाहरण ये लें कि ये जो इमेज दिख रहा है ना, ये इमेज किसमें है, कॉपी में, और ये इमेज हमको अपने कंप्यूटर में से यही इनपुट कराना है। ये स्कैनर के ऊपर रखेंगे और ये स्कैनर इसको स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में क्या कर देगा, इनपुट। तो हमारा क्या है, ठीक है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी आवाज को अपने अंदर लेता है और हमारे कंप्यूटर में लाके क्या कर देता है, सेव कर देता है। तो ये सारे हमारे काम है। और इसके बाद जब आप जाएंगे ना, आपको बहुत सारे इनपुट डिवाइस देखने को मिलेंगे। दिख रहा है सबको इनपुट डिवाइस ना, यानी कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, यानी कि सभी आपके क्या है, इनपुट डिवाइस। यानी कि एक इनपुट डिवाइस जब आप कंप्यूटर के फील्ड में जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इन सभी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है। आया समझ ना। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि किसी भी फील्ड में जाइए, सबसे ज्यादा यदि इस्तेमाल किसका है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर में यदि सबसे अहम भूमिका है तो किसका है, इनपुट डिवाइस। तो ये अभी आप लोग नोट किए नहीं होंगे, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग को करना क्या है, एक एक करके यहाँ से पढ़ना है। तो जो अभी हमने आपको इनपुट डिवाइस की कीबोर्ड के बारे में बता दिया है, फिर पढ़ना कहाँ से, ये नोट कर लीजिए कितने इनपुट डिवाइस हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। अगर जो आप लोग देखेंगे तो कर्सर आपका कहाँ पे है, जैसे आपका माउस यहाँ पे मूव हो रहा है, वैसे आपका कर्सर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग जब माउस टच करते हैं तो माउस को जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं वैसे वैसे हमारा कर्सर क्या होने लगता है, मूव करने लगता है। तो पहले ये कह रहा है कि माउस सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब समझिएगा कि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी अगर जो डिवाइस लगाएंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कनेक्ट है कि, लेकिन जब आप माउस लगाएंगे ना, तो पहले ही आपको एक पॉइंटर बन करके आ जाएगा, आपको पता लगेगा आपका इसमें माउस क्या है, कनेक्ट। और आया कह रहा है कि इसका प्रयोग कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया, यानी कि कर्सर हमारा यहाँ है और ऊपर लेके जाना हो तो हम माउस का आसानी से इस्तेमाल कर। अब इसके 4 फंक्शन दिए गए हैं। क्या होता है, पहला कह रहा है क्लिक, यानी किसी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, सेलेक्ट करना। जैसे हम ये कहें कि आप आगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको इस आइटम को सिर्फ सेलेक्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, एक बार क्लिक कर देंगे, कौन सा बटन, राइट वाला, लेफ्ट वाला। तो ये क्या हो गया है, ठीक है सबको ना। और उसके बाद जब जाएंगे तो अगला आपको इसमें फंक्शन दिखाई देगा, डबल क्लिक टू ओपन। क्या होगा अगला, डबल क्लिक टू ओपन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आसानी से हम ओपन कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि आप आ जाइए डेस्कटॉप पे, हम लोग राइट, जैसे अगर हम ये कहें कि आपने ये जो इमेज ओपन किया था ना, इसकी आपको प्रॉपर्टी चेक करना है, या नाम चेंज करना है, या कॉपी करना है, या डिलीट करना है, तो इससे रिलेटिव ही तो ऑप्शन हो रहा है ना। तो आपको इस पे क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। देखिए जैसे हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटिव सारा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो जाएगा ना। यानी कि अगर हम माउस के फंक्शन में जाएं, माउस का फंक्शन समझिए क्या है, पहला कह रहा है क्लिक टू, क्या कर, ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, सेलेक्ट कर, एक बार क्लिक करके वो क्या कर लेगा, सेलेक्ट। और दूसरी बार कह रहा है कि डबल क्लिक करें तो आप ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, ओपन कर। और यदि आप उस पर राइट क्लिक करेंगे
तो आप उससे रिलेटिव ऑप्शन क्या कर सकते हैं, जानते हैं। और फिर आकर ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने। लोकेशन का मतलब समझिएगा, जैसे अगर जो ये यस के वाला जो इमेज है आपको इस लोकेशन पे दिखाई दे रहा है ना, हम चाहते हैं यहाँ लोकेशन पे नहीं चाहिए, हमको यहाँ नीचे चाहिए या हमको यहाँ ऊपर चाहिए, तो लोकेशन चेंज करना होगा ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस माउस का कर्सर लेके जाना है इस इमेज पर, दिख रहा है ना, और लेफ्ट वाला बटन होल्ड किए रहना है, छोड़ना नहीं है। लेफ्ट वाला बटन क्या किए रहना है, और जहां लेके आप जाना चाहते हो वहां लेके जा सकते हैं। और जहां रखना वहां क्या कर देंगे, माउस का लेफ्ट वाला बटन छोड़। देखिए इसका लोकेशन चेंज हुआ है, दिख रहा है ना। एक बार और ध्यान दीजिए, हम कर्सर यहाँ लेके गए और माउस का लेफ्ट वाला बटन सिर्फ क्या कर लिए, होल्ड कर लिए, और ड्रा करके लेके आ गए हमको जहां रखना था, आ गए यहाँ पर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी ऑप्शन है उसका लोकेशन, उसका हम आसानी से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। कि अभी अगर जो यहाँ पे है और हम लोकेशन चेंज करते हैं कहीं और आ जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। थोड़ा सा ये भी नोट कर लीजिए माउस के बारे में। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी फोटो या डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। यानी कि आपको एक फोटो दे दिया गया हो और आपको कहा जाए वो फोटो आपको अपने कंप्यूटर में इनपुट कराना है, तो उसके लिए आप किसका सहारा लेंगे, स्कैनर। और फिर आगे कह रहा है इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। तो डिजिटल का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले डिवाइस होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, डिजिटल। तो जब तक हमारे कंप्यूटर में रहता, जब तक हमारे कॉपी पे है तब तक लाइट रहे या न रहे हम आसानी से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर में चला जाएगा और हमारे कंप्यूटर में पावर सप्लाई नहीं है तो हम देख पाएंगे, कब देखेंगे, जब उसमें पावर सप्लाई रहेगा तब। वो एक किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल फॉर्मेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर में सेव करके रख देता है। और फिर आ कह रहा है हार्ड कॉपी की, जैसे पिक्चर हो, फोटो हो, टेक्स्ट हो, ईटीसी को सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जब तक आपका एक कॉपी पे क्या है, जैसा ये आपका ये कॉपी है और इसमें यदि आपका कोई इमेज है हार्ड फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हार्ड फॉर्मेट, और जब यदि आपका स्कैन होकर आपके कंप्यूटर में चला जाएगा तो किस फॉर्मेट हो जाएगा, सॉफ्ट फॉर्मेट। तो वही बता रहा है कि जो आपका स्कैनर होता है ना, क्या करता है, पिक्चर हो चाहे कोई फोटो या टेक्स्ट हो, इन सबको स्कैन करके हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और फिर आगे कह रहा है इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आपके सिस्टम में अगर जो पावर है तब तक आपका सिस्टम चलेगा, और जब तक आपका सिस्टम चलेगा तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वही आपका क्या हुआ, लाइट गया तो आप जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तब तक आप उस डेटा को दोबारा से नहीं देख सकते। आया समझे ना, यानी कि आपके हार्ड कॉपी से हटा करके किसमें कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है तब आप देख पाएंगे और नहीं है तो इसको देख नहीं। इतना क्लियर सबको ना। तो अगर हमसे कहीं ये पूछा जाए कि स्कैनर क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में कन्वर्ट करता है। या हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट के रूप में क्या कर देता है, कन्वर्ट। हो जाएगा ना, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो आज आप लोग इतना थोड़ा सा पढ़ के आइएगा घर से। तो आज के लिए बस इतना ही।